हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत ही हाई वेटेज का चैप्टर है और इस चैप्टर से मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट को समझने से पहले हम एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इस सब का डिस्कस हम पहले बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में कर दें। देयर आर 115 एलिमेंट। देयर आर 115 एलिमेंट। नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेनेशन को लिख भी दे रहे हैं। There are 115 elements are known to this time। इस समय हमको 115 एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में मुझे जानकारी है तो 118 है, लेकिन अभी फिलहाल ओल्ड थीसिस लेके चल रहे हैं कि देयर आर 115 एलिमेंट आर नोन टू दिस टाइम्स। ऑल द एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रॉपरली combined to each other। ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करके टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड। ये सारे एलिमेंट आपस में कॉम्बिनेशन करके एक लार्ज नंबर में कंपाउंड का प्रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में देखिए, अब राइट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ऑन द बेसिस किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। On the basis of their chemical property, on the basis of their chemical property, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? On the basis of their chemical property, all the compound, जो बन रहा कंपाउंड, all the compound are classified into three category। कौन से तीन कैटेगरी है? तो पहला है एसिड, सेकेंड है बेस एंड थर्ड आता है इस पे सॉल्ट। देखो एक बार और समझ लो कि पीरियाडिक टेबल में 115 एलिमेंट को अरेंजमेंट किया गया है। एक समय तो 118 एलिमेंट है, लेकिन 115 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में प्रेडिक्शन हो चुका है। ये सारे एलिमेंट 115 एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके, आपस में कंबाइन करके ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को प्रिपेयर करता है। और जब कंपाउंड बनाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी भी होगी। जब एक कंपाउंड प्रिपेयर करेगा तो इस कंपाउंड की क्या होगी, एक प्रॉपर्टी भी होगी।
और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस कंपाउंड को मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वह है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। यहाँ इतनी जल्दी बताना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है और इसका डिफिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड का यूजेज क्या है, या बेस का डिफिनेशन क्या हो सकता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या साल्ट की डिफिनेशन क्या हो सकता है, साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। यह इतना जल्दी फिनिश होने वाला नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, क्योंकि पूरे चैप्टर इसी 3 पॉइंट के इर्द गिर्द, जो 3 पॉइंट है इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा। तो हम एसिड, बेस, साल्ट को डिफाइन करने से पहले हम एक इंडिकेटर के बारे में बात कर लें। इंडिकेटर क्या है, अभी हम आगे के क्लास में पढ़ाएंगे इसके डिफिनेशन। जो तुम्हारे कोर्स में दिया गया है एसिड, बेस और साल्ट का डिफिनेशन, वह इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। एक्चुअल में क्या है एसिड, बेस और साल्ट का डिफिनेशन, हम आगे के क्लास में ही बताएंगे। लेकिन पहले इस क्लास में हम इंडिकेटर की बात कर लें। इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इंडिकेटर, यहाँ नया पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। इंडिकेटर क्या, इंडिकेटर में होता है सूचना, सूचक, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचक, जो सूचना देने का काम करता है। इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ डाई, ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ डाई। इट गिव्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर व्हेन इट इज एडेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब लिखना पड़ रहा है इसलिए हम वीडियो लंबा खींच जाएगा, नहीं तो अभी हम तुमको समझाते हैं इस पर पूरी तरीके से ऐसे ही कि इंडिकेटर क्या है। यहाँ लिखा रहे हैं इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ डाई। डाई का मतलब समझ रहे हैं, डाई का मतलब कलर, डाई का मतलब क्या होता है, कलर। इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ डाई which gives a different types of color। कब कलर देगा, जब इसको डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में रखेंगे तब। Indicator is the mixture of dye which gives a different type of color when it is added with the different types of substance, different type of substance। इंडिकेटर एक डाई का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट टाइप में सब्सटेंस में रखने पे डिफरेंट टाइप के कलर को वो देता है। तो हमने एक सूटेबल डिफिनेशन भी बना डाला इंडिकेटर के लिए कि इंडिकेटर एक्चुअल में एक डाई का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट टाइप के कलर को देता है जब उनको हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में मतलब एसिड में रखें तो उसका कलर कैसा होगा, बेस में रखें तो उसका कलर कैसा होगा, साल्ट में रखते हैं तो उसका भी कलर क्या होता है, क्योंकि साल्ट में भी तो एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट होता है, तो साल्ट के साथ भी ये डिफरेंट टाइप के कलर को दे सकता है। अब देखिए इंडिकेटर टाइप कितने होते हैं। वैसे तो तुम्हारे कोर्स में मोस्टली 3 टाइप के इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया गया होगा। मुझे तो अननोन है कि कोर्स में क्या दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ एक पॉइंट हमको पता चल जाता है तो पॉइंट पे ही हम पढ़ाते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर एसिड बेस साल्ट और एसिड बेस साल्ट है, जिसकी वजह से हम एसिड बेस साल्ट पे ही फोकस टोटल कर रहे हैं। क्या दिया है बुक में, क्या नहीं दिया है, ये तुमको पढ़ना है, वो तुमको समझना है। मैं इस बुक से रिलेटेड पूरी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडिकेटर में बता रहा हूँ, इंडिकेटर में मोस्टली 3 इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया गया होगा तुम्हारे कोर्स में।
एक लिटमस सॉल्यूशन, पहला क्या है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया होगा। दूसरा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज के बारे में। तीसरा डिस्कस किया गया होगा फिनोल्फथेलिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इतना हमको याद नहीं रहता है स्पेलिंग क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई बहुत जो है इश्यू की बात नहीं होती है कि 100% बोर्ड पे जो है फिर सबको जो है इंग्लिश का वर्ड जो है पूरी तरीके से तैयार, अगर इधर उधर थोड़ा बहुत होता है तो उसको मैच करा लीजिएगा। देखिए तुम्हारे कोर्स में दिया है लिटमस सॉल्यूशंस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, लेकिन मेरा कहना है कि इस इंडिकेटर को ही 3 पार्ट में बांट दो। इस इंडिकेटर को क्यों नहीं हम 3 पार्ट में बांट दें। अभी भाई 3 पार्ट होता क्या है, कौन कौन 3 पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट कौन कौन से हुआ। तो 3 पार्ट में हम पहला रखते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा रखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा रखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्यों, सीधा सा बात है इसमें, ये सीधा सेंसर भी है, यानी कि इस 3 इंडिकेटर के बारे में तुम्हारे बुक में दिया गया है, लेकिन हम इन 3 को नहीं मानते हैं। हम पूरे इंडिकेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं समझो इसको। पहला दे रहा है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर समझ रहे हैं ना, वही मैनमेड इंडिकेटर जो आदमी बनाया है, मैन पावर के द्वारा बना हुआ है। तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब सोचोगे ऑल्फैक्टरी क्या है भाई, ऑल्फैक्टरी का मतलब समझते हैं, वो भी नाक से सूंघने वाला ऑल्फैक्टरी होता है ना, ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये 3 टाइप के इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम इसको नहीं मानते, हम तीनों को पहले ही क्वालिफाइड कर लिए, इसको क्लासिफाइड कर दिए। अब नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन हो सकता है। नेचुरल इंडिकेटर में देखिए इसमें हो सकता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है क्या, टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक लिख सकते हैं। तीसरा हो सकता है रेड कैबेज, रेड कैबेज, लाल गोभी, कैबेज में होता है गोभी ना। ये तीनों जो है नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। नेचुरल मतलब होता है जिनका प्रिपरेशन नेचर किया हो, जिनका प्रिपरेशन कैसे हुआ हो, नेचर किया हो, तो जो नेचर के द्वारा बनता हो नेचुरल है। तो लिटमस सॉल्यूशंस नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है, क्योंकि लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन क्या है, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी बोथ शो द साइम्बोसिस रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, साइम्बोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। एक दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दोनों दूसरे पे क्या है, पैरासाइट हैं, और एक साथ, पैरासाइट नहीं बोलेंगे, साइम्बोसिस बोलेंगे। पैरासाइट मतलब वह होता है जो एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो। एक आदमी जो है पूरी तरीके, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन साइम्बोसिस का मतलब दोनों को लाभ हो, दोनों को लाभ। पैरासाइट में सिर्फ एक को लाभ होता है, दूसरे का लाभ नहीं होता है, लेकिन साइम्बोसिस में दोनों को पार्शियली लाभ होता है। बायोलॉजी वाले सर तुमको बताएंगे ये सब चीज़ें। तो लिटमस सॉल्यूशन से बनता है, लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है लाइकेन से, और लाइकेन का कॉम्बिनेशन क्या है, एल्गी एंड फंगी। एल्गी में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है, और फंगी उसको एल्गी को वाटर और मिनरल देता है। दोनों फूड बनाते हैं, पार्शियली फूड एल्गी कंज्यूम करता है, पार्शियली फूड जो है फंगी कंज्यूम करता है, और इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्या, साइम्बोसिस रिलेशनशिप। तो लिटमस सॉल्यूशन हमारा है क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि टर्मरिक में जो डाई होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, और बेस के साथ यह कैसा रंग देगा, रेड कलर।
येलो जो है किस में चेंज हो जाएगा, बेस के साथ रेड कलर, लेकिन एसिड के साथ कोई भी इसकी चेंजिंग नहीं होती है। एसिड के साथ कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन बेस के साथ यह येलो कलर दे, सॉरी बेस के साथ यह हमारा रेड कलर दे देगा। रेड कैबेज, रेड कैबेज जैसा नाम वैसा काम, कि रेड कैबेज है तो रेड कैबेज मतलब इसकी रेड कैबेज के लीफ से, रेड कैबेज के लीफ से इसको हम प्रिपेयर करते हैं, और जो प्रिपेयर करते हैं इंडिकेटर को उसका कलर रेड होता है। रेड कैबेज से जो हम इंडिकेटर प्रिपेयर करते हैं उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, अब इसका देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है। बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। मतलब रेड कैबेज का कलर रेड है। किस में रेड है, एसिड में रेड है, लेकिन बेस के साथ इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। टर्मरिक का कलर येलो है, एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देगा, लेकिन बेस के साथ यह रेड कलर में आ जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, जब एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रखेंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है, और रेड लिटमस सॉल्यूशन को बेस में रखेंगे तो वह ब्लू कलर आ जाएगा। तो इस टाइप से यह हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अब आगे के क्लास में हम बताएंगे आपको सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल।